शाह आलम की सोहबत पे लाखों सलाम। शाह आलम की हशमत पे लाखों सलाम। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई खुलूस व महब्बत के साथ हदिया दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम। बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बे करीम का इरशाद हुमायूं है, अक़ीमुस सलात, नमाज कायम करो। यह हुक्म रब्बी है, मगर किस तरह कायम करना है, किस तरह अदा करना है, अब हमें हदीस रसूल का दामन थामना पड़ेगा। इसलिए कि बगैर हदीस के कुरान समझ में नहीं आता। कुरान समझना है तो हदीस पाक को सामने रखिए, और हदीस पाक को समझना है तो सहाबा के अक़वाल को सामने रखिए, और सहाबा के अक़वाल समझना है तो वली की जिंदगी देखिए, और वली की जिंदगी समझना है शरीयत की जो चार नहरें हैं उनका दामन थामना होगा। नमाज यह अहम रुकन है, तमाम इबादतों की मां नमाज है। बंदा जब अपने मालिक की बारगाह में हाजिर होता है और जैसे ही वो नियत बांधता है, रहमत इलाही के साये में आ जाता है। जब रुकू करता है तो और अल्लाह की रहमत के करीब हो जाता है। जब सजदे में जाता है तो सबसे ज्यादा करीब हो जाता है। सहाबा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, मेरे आका, बंदा अल्लाह से सबसे ज्यादा कब करीब होता है? तो हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा अपने रब को सजदा करता है तो सबसे ज्यादा वो अपने रब से करीब हो जाता है। हज़रात, जन्नती जब जन्नत में होंगे तो जन्नत में एक लाइट, एक चमकदार नूर जाहिर होगा। तो जन्नती लोग फौरन सजदे में चले जाएंगे। जन्नती सवाल करेंगे, मौला ये चमक कैसी? कहा, तुमने मुझे जो सजदा किया है ये उसी की बरकत है। इससे मालूम हुआ जन्नत में रब का दीदार हालते सजदा में होगा। इसलिए सूफिया इकराम फरमाते हैं,
ला मुसल्ला ला, ताकि मैं उसे पा सकूं। यानी मुसल्ले पर रब मिलता है जिसे आज हमने छोड़ रखा है। काबिल सताइश है वो बंदे जो 5 वक्ता नमाज अदा करते हैं। जिसने फजर की नमाज पढ़ी उतने ज़ोहर तक जितनी नेमतें अल्लाह की इस्तेमाल की उसका शुक्र अदा किया। जिसने नमाज ज़ोहर पढ़ी उसने असर तक जितनी अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल की है उसका शुक्र अदा किया। और जिसने असर पढ़ी उसने मगरिब तक जितनी नेमतें रब की इस्तेमाल की उसका शुक्र अदा किया। और जिसने मगरिब पढ़ी उसने इशा तक अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया। और जिसने नमाज इशा पढ़ी उसने सुबह तक अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया। यह है नमाज। इसलिए हमें नमाज में कोताही नहीं करना चाहिए, नमाज में सुस्ती नहीं करना चाहिए। ये तो मोमिन की निशानी है कि मोमिन हमेशा अपने दिल को अल्लाह के घर से लगाए रखता है। इसी के साथ रब्बे करीम का इरशाद हुमायूं है, वातु ज़कात, ज़कात अदा करो। अब कैसे ज़कात अदा करना हुक्म रब ने दिया, मगर इसको समझने के लिए हदीस पाक का दामन थामना होगा। हज़रात, इंसानों की 3 कैफियत है। जो मालदार हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे माल की हिफाजत हो, और जो तकलीफ में है वो ये चाहते हैं हमें राहत मिले, और जो बलाओं में मुब्तला है वो ये चाहते हैं हमें इस मर्ज से शिफा मिले। अगर कोई ये चाहता है मेरे माल की हिफाजत हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप साहिब निसाब हैं, अपने माल की ज़कात निकालें। इसलिए कि जो अल्लाह की राह में अपने माल की ज़कात निकालता है वो अपने माल को अपने रब के हवाले कर देता है, यानी रब उस माल की हिफाजत फरमाता है। और जो ये चाहते हैं क्या हमें बीमारियों से छुटकारा मिले तो सदका निकाले। इसीलिए कि सदका बलाओं का दिफा है, सदका बलाओं को दूर करता है, सदका निकालने में सुकून है, और सदका निकालने में रूह को सुकून मिलता है। नंबर 3, जो अला बला में मुब्तला हैं वो कसरत से दुआ करें। इसलिए कि दुआ मोमिन का हथियार है। अपने रब की बारगाह में मुनाजात करें, रोएं गिड़गिड़ाएं, सच्ची तौबा करें। दुआ करने से बलाएं दूर हो जाती हैं। अब आइए दूसरी तरफ, एक मर्द मोमिन है जो ये चाहता है कि मैं दुनिया में किसी का मोहताज ना रहूं। तो उस मोमिन को चाहिए कि जब अपने हलाल की रोजी कमाने के लिए निकले तो दिल में नियत करे कि अल्लाह मेरी रोजी में इतनी बरकत अता फरमा कि मैं हाथ नीचे करने वाला ना रहूं, हाथ ऊपर करने वाला रहूं। इसलिए हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, लेने वाले हाथ से बेहतर है देने वाला हाथ। तो आप नियत करें कि रब्बे करीम
मेरी रोजी में इतनी बरकतें अता फरमाए कि मैं हमेशा तेरी राह में माल लुटाता रहूं। अगर इस नियत से आप रोजी कमाते हैं तो ये इबादत है। और दूसरी नियत ये करें कि रब्बे करीम मेरी रोजी में इतनी बरकत दे कि मैं गरीबों की मदद करूं, गरीबों के काम आऊं, गरीबों की आनत करूं, गरीबों की दस्तगीरी करूं। और रब्बे करीम को ये अदा बड़ी पसंद है। जो अमीर होकर गरीबों की मदद करता है वो अमीर अल्लाह की बारगाह में बड़ा महबूब होता है। हज़रात, एक अल्लाह वाले थे, जहां मजदूरों की मंडी लगती है वहां जाते और 7 मजदूर को लेकर आते कि चलो मेरे घर काम करना है। मजदूर घर पर आते, सब मजदूरों से कहते हैं कपड़े बदलो, गुस्ल करो, पाक को साफ हो जाओ। का काम क्या है? का पहले ये काम करो फिर काम बताता हूं। वो अल्लाह वाले फरमाते हैं अब मुसल्ला बिछा लो और अल्लाह अल्लाह करो, याद इलाजे महवे हो जाओ। मजदूर सवाल करते काम यही है, कहां तुम्हारा यही काम है। इसी तरह से रमजानुल मुबारक में उन गरीब मजदूरों को लाकर अल्लाह अल्लाह करवाते और शाम को जब मजदूर जाते तो पूरे दिन की मजदूरी देते थे। इसी तरह से उनका यह मामूल चलता रहा। देखिए, मजदूर की इयानत करने से, मजदूर को इस तरह सिला देने से उन अल्लाह वालों को क्या इनाम मिला। नमाज़े तहज्जुद के बाद बिस्तर पर लेटे अचानक ख्वाब देखा और ख्वाब में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। सवाल किया मेरे आका, मेरे पास तो कोई ऐसा अमल नहीं है जिसकी वजह से आप तशरीफ लाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो, जो मजदूर के साथ जो तुमने सुलूक किया है वो तुम्हारी अदा मुझे इतनी पसंद आई है कि मैंने अपनी ज़ियारत से तुम्हें मुशर्रफ कर दिया है। यह है गरीबों के साथ इयानत करना, गरीबों की मदद करना। ये रब को बड़ा महबूब है। आइए तारीख के आईने में चलते हैं। बनी इस्राइल में 2 मियां बीवी थे, वो दुआ करते थे। रब ने उनकी दुआ को सुन ली। उस वक्त के नबी ने अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, वो जाकर उनको बशारत सुनाई, सुनो अल्लाह ने तुम्हारी उम्र में भी बरकत अता फरमाई। और रब ने यह इरशाद फरमाया है कि तुम्हारे 40 दिन अमीरी के होंगे और 40 दिन गरीबी के होंगे। तुम्हें कौन से दिन पहले पसंद है? तो उसने कहा कि हुजूर थोड़ा घर जाके मशवरा कर लो। मशवरा करना सुन्नत है, माँ बाप से भी करो, बहन भाई से भी करो, अपने अहले खाना से भी करो, अपनी बीबी से भी करो। ये मशवरा करना सुन्नत है, इसमें अल्लाह ने बरकत अता फरमाई। उन्होंने घर जाकर अपनी बीबी से मशवरा किया तो बीबी ने कहा कि एक काम करें, अल्लाह के नबी से इतना कह दें कि पहले 40 दिन अमीरी हो जाए, फिर अल्लाह मालिक है गरीबी देखी जाएगी। अल्लाह के नबी की बारगाह में जाकर उन्होंने आरिदा पेश किया, ए अल्लाह के नबी, आप रब से कह दें हमें पहले 40 साल अमीरी के चाहिए। उन्होंने मुनाजात की, रब ने इरशाद फरमाया, अच्छा ठीक है, बशारत सुना दो
कि पहले 40 साल तुम्हारे अमीरी के होंगे, बाद में 40 साल तुम्हारी गरीबी के होंगे। कहां बरकतें शुरू हो गई? इसलिए कि नबी का फरमान है, और नबी का फरमान खुदा का फरमान होता है। बरकतें शुरू हो गई। मियां बीबी आपस में मशवरा करने लगे, क्या भी इस अमीरी में क्या करना है? तो मर्द होता है। उसने अपनी बीबी से कहा, गरीबी में अपन मकान के दरवाजे पर एक देग लगती थी खाने की, जो गरीबों को खिलाते थे। अब तो 40 साल अमीरी के हैं, अब एक देग नहीं 40 साल अल्लाह अपने को अमीर बना दिया। अब अपने मकान के दरवाजे पर 100 देग लगेगी और ऐलाने आम कर दो, जो भी फूका है खाना आकर खा ले। ये सिलसिला चलता रहा। रब को बंदे की ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह के रब ने अपने महबूब को, अपने नबी को ये हुक्म फरमाया कि जाकर उन्हें बशारत दे दो कि अल्लाह को ये अदा तुम्हारी इतनी पसंद आई कि तुमने अपने मकान का दरवाजा कुशादा कर दिया, गरीबों के लिए ऐलाने आम कर दिया। अब सुनो, रब की रहमत का ये तकादा है कि इस बरकत की वजह से आने वाले जो 40 साल हैं, 40 साल हैं, अल्लाह ने उसको भी अमीरी में तब्दील कर दिया है। ये है गरीबों के साथ अच्छे सुलूक करने का सिला। रब्बे करीम मुझे और आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।